दोस्तों, मेरे पास एक सामने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जिनकी उम्र है 28 साल। उनको करीब 3 साल से शुगर है। शुगर के लिए वो एक टाइम इंसुलिन ले रहे हैं और बाकी 2 टाइम गोली खा रहे हैं। शुगर के साथ साथ उनको बार बार लैट्रिन पतली आती है, वेट बढ़ नहीं रहा है और रियलिटी में कि उनका वेट धीरे घट रहा। और जब लैट्रिन करते हैं, स्टूल जाते हैं तो स्टूल चिकना आता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर अगर डायबिटीज मरीजों को चिकना स्टूल आए महीनों महीने तक और वेट घटे, इसका मतलब क्या होता है। तो आप सब जान लें कि अगर चिकना स्टूल या लैट्रिन आ रहा है, इसका मतलब कि उनके अंदर फैट पच नहीं रहा है। हमारे पेट के अंदर पैनक्रियाज जो होती है, उसका 2 काम होता है। एक तो इंसुलिन हार्मोन बनाना जो कि ब्लड शुगर कंट्रोल करती है। दूसरा होता है कि डाइजेस्टिव एंजाइम बनाना जो कि फैट को और बाकी फूड मटेरियल को पचाता है। तो अगर किसी को पैनक्रियाज में दिक्कत होगी तो उसको खाने के बाद फैट पचेगा नहीं, इवन कार्बोहाइड्रेट या अदर मटेरियल कम पचेगा, जिसकी वजह से उनके अंदर ब्लड शुगर तो बढ़ेगा डायबिटीज की वजह से। जब खाना पचेगा नहीं तो उनके अंदर वेट कम होगा, विटामिन कमी हो जाएगी एंड उनके अंदर खाने का पेट भरा भरा लगेगा, पेट दर्द होगा, पेट में ब्लोटिंग होगी। तो उसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। इसे बोलते, हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक डायबिटीज़। ये अक्सर जो पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ होता है कई वजह से होता है। उससे क्या होता है कि एक बीमारी क्या होती है, पैनक्रियाटाइटिस। कितने लोगों के अंदर शराब पीने की वजह से पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है। जब सूजन आ जाती है तो पैनक्रियाज जो है काम नहीं कर पाता है, या किसी किसी के अंदर और कई वजह से पैनक्रियाज में सूजन आ जाती है। कुछ बीमारी ऐसी होती है जिसमें कि बिना शराब के भी पैनक्रियाज में क्रॉनिक सूजन बना रहता है, जिसकी वजह से पैनक्रियाज की इंसुलिन बनाने की क्षमता घट जाती है और पैनक्रियाज की डाइजेस्टिव एंजाइम बनाने की क्षमता घट जाती है, जिसकी वजह से इन लोगों को शुगर के साथ साथ वेट लॉस, लूज स्टूल, पेट भारी, पेट दर्द, गैस, जहाँ थोड़ा चिकनी चीज़ खा ले इनको लैट्रिन पतली हो जाती है, बिकॉज इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं बनते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि आखिर डाइजेशन कैसे ठीक किया जाए, इसको डायरिया कैसे ठीक किया जाए। तो अगर इनको डाइजेशन ठीक करना है तो इन लोगों को क्या करना होगा कि एक तो फैटी फूड कम लेंगे, बिकॉज इन लोग क्या है कि फैट पचाने की जो एंजाइम होता है लाइपेज एंजाइम मेनली पैनक्रियाज से बनता है, और इनके अंदर पैनक्रियाटिक डैमेज की वजह से लाइपेज नाम का एंजाइम बन नहीं पाता है, जिसकी वजह से खाना पचने में, स्पेशली फैट पचने में दिक्कत आती है। तो ऐसे लोग फैट कम खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन ठीक मात्रा में खाएंगे, वो भी थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाएंगे। और ऐसे लोग अपना रेगुलर शुगर चेक करना चाहिए, बिकॉज कभी शुगर लोग चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं कभी। प्लस इनको डाइजेस्टिव एंजाइम आते हैं जो कि अगर हल्का प्रॉब्लम है तो हैवीएस्ट मील के साथ लेते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हर बार मील के साथ लेना पड़ता है, जिससे इनका फैट पचता है, अदर फूड मटेरियल पचता है और इससे लूज स्टूल प्रिवेंट होता है, बॉडी का डाइजेशन इंप्रूव करता है एंड बॉडी का वेट भी से इंप्रूव करता है, अदर विटामिन मिनरल भी अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो पाते हैं। तो ऐसे लोग को ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो कैप्सूल है, जो गोली के रूप में आता है, लंबे समय तक खाना पड़ता है। नॉर्मली जिसे हम ये इस दवा को साइड इफेक्ट नहीं होता है। प्लस इन लोगों को लाइफ लॉन्ग शराब का अवॉइडेंस करना चाहिए, क्योंकि शराब पीने से पैनक्रियाटिक फंक्शन और डाउन हो जाती है।
तो आपको प्लस अदर कारण क्या होता है, कभी कभी डायबिटीज वालों को, मरीजों के गैस्ट्रोपैथी, मतलब कि जब शुगर का असर इंटेस्टाइन के अंदर होने से भी गैस्ट्रिक मोटिलिटी किसी किस्म तेज हो जाती है, किसी स्लो हो जाती है, जिससे कि स्टमक की एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे मरीज को बार बार लूज स्टूल, डायरिया, स्टूल ऑयली हो सकता है। फिर डायबिटीज वालों की बीमारी होती है सीलिएक डिसीज। सीलिएक डिसीज एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है कि मरीज जो है, कुछ मरीजों के अंदर जब गेहूं या गेहूं चिप बने खाते, ब्रेड या रोटी खाते हैं, तो गेहूं का एक ग्लूटेन होता है, वो उससे एलर्जी डेवलप हो जाती है। जब ग्लूटेन से एलर्जी डेवलप होती है तो एक एंटीबॉडी बन जाती है, जो कि एंटीग्लाइडिन एंटीबॉडी होती है, टीटीजी एक एंटीबॉडी होती है, ये ब्लड में बनता है, जो कि आंतों के एब्जॉर्बिंग सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आंतों के इंटरनल लेयर होती है जहाँ से खाना पचता है, वो ड्राई सूख जाता है, जिसका खाना पच नहीं पाता है। इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, सीरम टीटीजी और आईजीए टेस्ट करते हैं, उससे आइडिया लगता है कि आपके अंदर ये बीमारी तो नहीं है। तो अगर आप डायबिटीज के साथ साथ लूज वाटरी या लूज ऑयली स्टूल फेस कर रहे हैं, तो आइदर आपके अंदर पैनक्रियाटिक इंसफिशिएंसी है, मेलाब्जॉर्प्शन की वजह से हो रहा है, या सीलिएक डिसीज है, या डायबिटिक न्यूरोपैथी है, जिसकी वजह से आपके अंदर खाना पच नहीं पा रहा। तो आई होप इस वीडियो से नॉलेज मिला कि कैसे अगर आप डायरिया एंड लूज स्टूल, ऑयली स्टूल आ रहा तो कैसे उसको मैनेज करना है। अक्सर ये सब विद गुड डायबिटीज कंट्रोल, डाइजेस्टिव एंजाइम देने से कुछ हफ्ते, कुछ महीनों में ठीक हो जाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको नॉलेज मिला होगा कि प्रॉब्लम क्यों होती है, कैसे उसको मैनेज करना है।